महापर्व छठ का पहला दिन है और पहले दिन में यह गंदगी आपके सामने दिखाई दे रही है। और यह कोई बरसात का पानी नहीं है, किसी के घर के नाले और नली की गंदी पानी है। हाँ, तो ये तो पोल खोल ही स्थिति है। यहाँ पर देख ही रहे हैं कि सारे कीचड़ में ही लोग आने जाने पर मजबूर हैं। यहाँ एक विद्यालय भी है, उसके बच्चे भी प्रतिदिन इसमें कीचड़ में होकर ही जाते हैं और कितने गिरते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार और बिहार के सबसे बड़ा त्योहारों में से कठिन त्यौहार छठ माना जाता है। और मैं नगर निगम के पोल खोले आया हूं और यहाँ के जो वरीय अधिकारी हैं, जो ऑफिस में बैठ के सिर्फ ये डंके के चोट पे कहते हैं कि शहर में सफाई नंबर 1 हो रहा है, उसी का आज मैं पोल खोलने के लिए यहाँ पर वार्ड नंबर 12 और 14 में मैं मौजूद हूँ। और मैं वो दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि छठ आस्था का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और छठ का पहला दिन है। और केवल 1 करोड़ 6 लाख रुपए सरकार के खर्च किए जाते हैं। केवल एक तरह से उस पैसे को दुरुपयोग किया जा रहा है। और मैं जिस गली में खड़ा हूं और मैं डंके के चोट पर कह सकता हूं कि देख सकते हैं कि जल जमाव से ये गली जो है ग्रसित हो चुका है। और मैं बता दूं कि हजारों के संख्या में जो व्रती हैं, जो छठ करते हैं, वो लालगंज नहर पे इसी रास्ते से जाते हैं। वो मैं दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और देख सकते हैं यही वो सड़क है। इसी रास्ते से हजारों की संख्या में जो छठ व्रती हैं लालगंज नहर पे जाते हैं। और मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि जूम कर दिखाया जाए। देख सकते हैं कि अभी भी हमारा सासाराम कचरे के अंबार पर बसा हुआ है। वह दृश्य मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि रोड के किनारे देख सकते हैं कि कचरे का अंबार लगा हुआ है, मगर यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि, चाहे मेयर हो, चाहे वार्ड पार्षद हो या नगर के कोई अधिकारी हो, उनके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है और केवल लूट घसोट मचा हुआ है। 1 करोड़ 6 लाख रुपए नगर निगम के द्वारा खर्च किया जाता है, मगर यह केवल कागजों में किया जाता है। इसका धरातल पर कोई कार्य दिखता नहीं है। और आस्था का सबसे बड़ा त्यौहार छठ माना जाता है और छठ का आज पहला दिन है। और देख सकते हैं कि लोग काफ़ी आक्रोश में हैं और साफ तौर पे कहना है कि केवल यहाँ के जनप्रतिनिधियों और यहाँ के वार्ड पार्षदों के द्वारा और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा केवल जुमलाबाजी किया जाता है, कोई धरातल पर काम नहीं है। और अभी भी जो शहर है गंदगी का अंबार से जूझ रहा है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। छठ बिहार के लिए सबसे बड़ा त्योहारों में से एक माना जाता है और आज बरौना है और मैं उस जगह पर खड़ा हूँ। ये वार्ड नंबर 14 है और 14 की स्थिति में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि वार्ड 14 की स्थिति जो है काफ़ी नरकीय बना हुआ है। और यहाँ के लगातार नगर निगम ये दावा करती है कि शहर को साफ़ सुथरा बनाया जा रहा है, मगर 1 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी शहर में कोई काम नहीं हो रहा है और केवल कोरम पूरा किया जा रहा है। क्या कहिएगा, छठ आस्था का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और सफाई के नाम पर जीरो है। हाँ, ये तो हकीकत सामने नज़र आ रही है कि नर्क की स्थिति बनी हुई है यहाँ पर और सभी लोग इसमें कीचड़ में ही आने जाने पर मजबूर हैं। इस गली में तो लोग छठ कर रहे होंगे, एकदम निश्चित कर रहे हैं। हमारे घर के भी लोग कर रहे हैं। अगर दंडवत या साष्टांग लोग करते जाएं तो कैसे कर पाएंगे? तब इसी कीचड़ से होकर निकलेंगे और जाकर वहाँ नहर पर स्नान करेंगे, फिर वही गंदगी लेकर घर जाएंगे। क्या कहिएगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में, जिस तरह से मतलब चुनाव से पहले बड़ी बड़ी दावा करते हैं, अब लंबे लंबे फेंकते हैं? हाँ, तो ये तो पोल खोल ही स्थिति है। यहाँ पर देख ही रहे हैं कि सारे कीचड़ में ही लोग आने जाने पर मजबूर हैं। यहाँ एक विद्यालय भी है, उसके बच्चे भी प्रतिदिन इसमें कीचड़ में होकर ही जाते हैं और कितने गिरते हैं। आने जाने में कपड़े गंदे हो जाते हैं सबके बच्चों के। यही स्थिति बनी हुई है, हम लोग तो मजबूर हैं। क्या कहिएगा भैया, पहले नगर परिषद हुआ करता था जो 86 लाख रुपए खर्च किए जाते थे सफाई के नाम पर, अब 1 करोड़ 5 से 6 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं और सफाई जीरो है। देखिए, सासाराम जो है वह परिसीमन में अब नगर पालिका हो चुका है। लेकिन जब हम सुविधा की बात करते हैं कि नगर पालिका क्या सुविधा दे रहा है, तो सुविधा के नाम पर नगर पालिका की सुविधा आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि क्या सुविधा है। आज महापर्व छठ का पहला दिन है और पहले दिन में यह गंदगी आपके सामने दिखाई दे रही है। और यह कोई बरसात का पानी नहीं है, किसी के घर के नाले और नली की गंदी पानी है। और इस पानी में जा कर के ऐसे कंडीशन में इस महापर्व में, जो काफ़ी शुद्धता का प्रतीक पर्व माना जाता है, ऐसे कंडीशन में लोग जाएंगे छठ घाट, इसी रास्ते से होकर के गुजरेंगे। तो एक तरफ से तो नगर पालिका के द्वारा
लोगों की आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं डंके के चोट पर कह सकता हूं कि जिस तरह से नगर निगम हो या यहाँ के जिला प्रशासन हो, छठ जो है आस्था का सबसे बड़ा और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार और ख़ास तौर पे बिहार के लिए माना जाता है। मगर देख सकते हैं आज छठ का पहला दिन है और पहले दिन मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई नगर निगम के द्वारा और कोई अधिकारियों के द्वारा सफाई के नाम पर जीरो है। और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देख सकते हैं और कुछ लोग हैं। भैया आइएगा, जिस तरह से छठ आस्था का पर्व माना जाता है और सफाई के नाम पर केवल कोरम पूरा किया जा रहा है। देखिए, यहाँ तो जनप्रतिनिधि इसके प्रति आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। उनको यह पता नहीं है कि छठ हमारा एक बहुत पूर्ण हिंदुओं का पर्व है, लेकिन उन लोगों को ऐसी स्थिति में यहाँ जो विद्यालय चलते हैं, विद्यालय के बच्चे इस कीचड़ में जा रहे हैं, यहाँ के लोग इस कीचड़ में जा रहे हैं, गंदगी में हिल रहे हैं, इससे कौन सी बीमारियाँ फैल सकती है, क्या हो सकता है, उनको यह पता नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधियों को कहने के बाद भी ऐसी क्रिया नहीं हो रही है। तो इस स्थिति में अगर हम जनता के माध्यम से उन्हें संदेश पहुँचाएँ तो अगर हो सके कि शायद इसका कोई सासाराम शहर जो है कचरे का अंबार कहा जाता है। और ये मैं बता दूं कि छठ आस्था का पर्व है और इस पर्व के पहले दिन ही देख सकते हैं कि सासाराम की स्थिति क्या है। भले ही अधिकारी ये डंके के चोट पे कह रहे हो कि सासाराम को सुदृढ़ किया जा रहा है, मगर हमको नहीं लग रहा है। जब छठ के समय में जो सासाराम की स्थिति है नहीं अच्छी हो सकती है तो और दिन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पहले जब नगर परिषद हुआ करता था तो 80 से 85 लाख रुपए प्रति महीने सफाई के नाम पर खर्च किए जाते हैं। वहीं जब नगर परिषद से जब नगर निगम बना तो 1 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, मगर ये पैसे को दुरुपयोग किया जा रहा है और सफाई के नाम पर केवल कागजों में कोरम पूरा किया जा रहा है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।